अरविंद मोहन जी, आप बिहार के पॉलिटिक्स पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। कितना भी एंटी आरजेडी कैंपेन हो, चाहे वो जंगल राज हो, चाहे वो गुंडा राज हो, चाहे वो चारा घोटाला हो, मैं उसके बावजूद भी देखता हूं कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अब तक बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव का इश्किया कितना बड़ा सेटबैक होगा, या फिर वाकई जैसा बादशाह आलम कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरजेडी की सेहत पर? नहीं, याद करिए तो पिछले चुनाव के पहले उनका तलाक की अर्जी या जबरिया शादी एक तरह से, तो एक मामले में तो मैं मानता हूं कि लालू जी और चंद्रिका राय जैसे सीनियर और होशियार लोग भी उस शादी के लिए जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं जो आज जो प्रकरण हो रहा है वो उससे जुड़ा हुआ है, और उन सब ने गलती की, जबरदस्ती शादी कराई एक वयस्क लड़के की पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। चंद्रिका राय का परिवार बड़ा है तो इसलिए एक वो दोस्त, लेकिन वो गलती से अगर, या उस समय जो जो नाटक किया तेज प्रताप ने, कम नाटक नहीं किया उन्होंने। कभी शिव जी बना, कभी कृष्ण जी बना, कभी कहाँ कुएं में नहा रहा है, कभी साइकिल पर चढ़ के टहल रहा है, अलग पार्टी बनाने की धमकी दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो वायुसेना नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो उस समय अगर नुकसान नहीं हुआ तो अब नुकसान वो कर लेंगे कोई, और अब संगठन खड़ा कर लेंगे, या उनके जाने से बिहार पे ऐसा जो भी बेस है आरजेडी का उस पर कोई ऐसा असर पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक न्यूसेंस जरूर क्रिएट हो गया ठीक चुनाव के, उसके लिए विपक्ष के हाथ में एक इशू है जिस पे वो उठाएंगे। लेकिन उससे बड़ा इशू मुझे यही लगता है कि लालू जी जैसे परिवार के लोग जो बहुत छोटे से ऊपर आए हैं, उनको क्यों लगता रहा कि चंद्रिका राय या दरोगा राय के परिवार के साथ जुड़ जाएं तो कुछ बड़ा हासिल हो जाएगा, जबकि मन वो जानते होंगे बेटे का, उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई छुपा हुआ होगा। तो दोष अगर देखना भी है तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप की काबिलियत सब लोग देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके पॉलिटिक्स तक में। तो दोष देखना भी होगा। तो मैं तो चंद्रिका राय को बहुत काबिल मानता हूँ, पढ़ा लिखा। मेरे ख्याल से बिहार के या दो पॉलिटिशियनों में उतना समझ वाले कम लोग हैं। तो चंद्रिका राय लालू यादव क्यों गलती कर रहे थे, मुझे तो उस पर सवाल है। मुझे इस मसले में कम दिलचस्पी है कि हालांकि ये भी शादी करने के बाद आप इस तरह के गैर जिम्मेवार हरकत करते हैं तो कानून फिर जो अपना काम करेगा वो करेगा। परिवार को, पार्टी को जो करना था उन्होंने अपना कर लिया। लेकिन अगर इसको बड़े इशू के तौर पर देखेंगे तो मुझे लगता है कि दोष फिर चंद्रिका राय लालू यादव के यहाँ ही जाएगा, इन लोगों पर कम जाएगा। लेकिन उससे पॉलिटिकल और चुनावी लाभ मुझे नहीं लगता कि कुछ लाभ घाटा होने वाला है बड़ा। आपको लगता है कि आरजेडी को कोई ऐसा चुनावी लाभ घाटा नहीं होगा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा कोई भी ऐसा सेक्शन हो जो तेज प्रताप से सिंपैथी रखता हो और उसके चलते उस तरफ चला जाए या पार्टी को नुकसान कर दे या इसी को इशू मान के वोट करे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई। ज्योति सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आप के तो खैर बेहद करीबी पार्टी है आपके, इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं आप लोग। किसके साथ ज़्यादा बड़ा धोखा हुआ है ज्योति जी? चंद्रिका राय के परिवार के साथ, उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ, लालू जी ने बड़ा धोखा किया है, राबड़ी जी ने बड़ा धोखा किया है, या तेज प्रताप यादव ने बड़ा धोखा किया है, या फिर सबने मिलकर जनता के साथ बड़ा धोखा किया है? क्या कहता है आपका आकलन? अनुराग जी पहले हमें स्क्रीन पर तो लाइए। जी आप स्क्रीन पर ही हैं सर। क्यों बात करते हमें तो नहीं दिख रहे हैं। खैर एनीवे, बिना स्क्रीन के ही कांग्रेस पार्टी बात करेगी। अरे नहीं, कांग्रेस पार्टी को हमेशा स्क्रीन दी है सर, बराबर की हमने। अब लाए हैं। देखिए अनुराग जी, आपने जो बोला कि हमारे करीबी पार्टी, तो मैं तो बात करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, कि इनके करीबी पार्टी तो रामविलास पासवान की पार्टी है, और रामविलास पासवान जी दूसरी शादी की है। ये सवाल तो आपने नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से कि और अभी जो रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी उनके सारे सामान को फेंक दिया गया, उनको घर से निकाल दिया गया, इसकी चर्चा तो आप नहीं कर रहे। इस पर तो डिबेट होना चाहिए था। अच्छा, अब रामविलास पासवान जी इस दुनिया में है नहीं, और इस बात को भी कई साल हो गए। मुझे ये तो बता दीजिए इस कॉन्टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुन लीजिए ना अनुराग, हाँ, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ रही है कि आप किसी पार्टी के, जबकि उसके परिवार के लोगों ने उनको अपने परिवार से बेदखल कर दिया, उसको राजनीतिक मूल्यों को बताकर, नैतिक मूल्य को बताकर, मैं वो कह रहा हूं कि उनका बेटा तो अभी जिंदा है ना, चिराग पासवान, तो अपनी पहली माता के साथ न्याय तो कर सकता है ना। और रामविलास जिंदा भी थे तो क्या न्याय कर सकते थे ना? नहीं किया ना।
और प्रधानमंत्री जी खुद उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में कि उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो घर छोड़कर चले गए थे। तो उस पर तो कभी बहस नहीं किया आपने, कभी नहीं किया। और मैं बता देता हूं ना, आप जिनका ये नाम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनके नेता शहनवाज हैं, उन पर तो बहुत से आरोप लगे। मैं पत्रकार पेपर में पढ़ता रहा, वो तो हिंदू से शादी किए, उस पर तो कोई बवाल आप लोगों ने नहीं किया, उसमें कोई लव जिहाद की नहीं, बवाल तो हम लोग वैसे भी नहीं करते सर, हम तो बवाल पर ताल ठोक कर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि रामविलास पासवान जी का आप जिक्र कर रहे हैं, चलिए उन्होंने अन्याय किया, लेकिन ज्योति जी मुझे बस ये बताइए, नहीं ठीक, नहीं आपको ही सुनूंगा सर मैं। ज्योति जी ये बताइए कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित करके आपको लगता है ऐश्वर्या राय को न्याय मिल गया, चंद्रिका राय को न्याय मिल गया? आपको लगता है उनको न्याय मिल गया? देखिए, मैं इस बात पर जरूर, अनुराग मुस्कान जी, इस बात पर, क्योंकि ये सोसाइटी की बात है और सामाजिकता की बात है, तो मैं तो कहूंगा जो कानून अपना काम करेगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है, और जब ये कोर्ट में मामला है तो उस पर मेरा कोई एज ए एडवोकेट और एज ए राजनीतिक पर्सन भी मेरा उस पर बोलना ठीक नहीं है। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सही करेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है कि कोर्ट पर विश्वास है। लेकिन आप इनके भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चक्र बात कीजिए ना। बिहार की जनता बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ देखती है। और लालू यादव जी ने तो कहा कि ये संस्कार हमारे परिवार के अनुरूप नहीं है, ये जो हमारा बेटा जो किया है वो हमारे संस्कार के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय का भी इसमें कोई उदाहरण नहीं दिखता है। आप रामविलास पासवान जी का जिक्र करके तेज प्रताप यादव को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी और बुरी तरीके से प्रताड़ित हुई हैं वो ऐश्वर्या हैं।